कहानी की शुरुआत घने, डरावने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने लकड़ी के घर से होती है। इस घर में मोमा नाम की एक महिला अपने दो जुड़वा बेटों नोलन और सैम्यूल के साथ रहती है। लेकिन ये कोई आम परिवार नहीं है और ना ही ये कोई साधारण जिंदगी जी रहे हैं। इस घर की सबसे अजीब और खौफनाक बात यह है कि जब भी ये तीनों घर की दहलीज पार करके बाहर कदम रखते हैं तो उनके शरीर पर एक मोटी रस्सी बंधी होती है। इस रस्सी का दूसरा छोर सीधे घर की मजबूत नींव से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी हम आज देखते हैं। सालों पहले इस धरती पर द ईविल नाम की एक बेहद खतरनाक और अदृश्य शैतानी ताकत ने हमला किया था, जिसने पूरी मानव सभ्यता को लगभग खत्म कर दिया। मोमा अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाती है कि घर के बाहर कदम कदम पर वो शैतान घात लगाए बैठा है। वो बताती है कि ये घर उनके दादाजी ने विशेष मंत्रों और पवित्र शक्तियों से बनाया था, जिसकी वजह से वो ईविल इस घर के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सका। बाहर सुरक्षित रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी भी अपनी रस्सी को मत छोड़ना। सुबह होते ही ये तीनों खाने की तलाश में जंगल में निकलते हैं। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता कोडा भी है, जिसे सुरक्षा के लिए रस्सी से बांधा गया है। जंगल में बढ़ते हुए मोमा को दूर एक अजीब इंसान दिखाई देता है जो बिना किसी होश के चल रहा है। मोमा तुरंत समझ जाती है कि इस पर ईविल ने अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। इसी बीच नोलन को कुछ दूरी पर एक जंगली अंडा दिखाई देता है। वो भूखा है और उस अंडे को पाना चाहता है, लेकिन उसकी रस्सी की लंबाई खत्म हो चुकी है। अंडा पाने के लिए उसे अपनी रस्सी को शरीर से खोलना होगा। जैसे ही नोलन अपनी रस्सी की गांठ खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका भाई सैम्यूल वहां आ जाता है। सैम्यूल उसे ऐसा करने से कड़ाई से मना करता है। दोनों भाई खाने की तलाश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सैम्यूल अचानक नोलन से कहता है कि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। ये बात नोलन के दिल में चुभ जाती है। गुस्से और चिढ़ में आकर नोलन आगे बढ़ते हुए सैम्यूल की रस्सी पर पैर रख देता है। सैम्यूल का संतुलन बिगड़ता है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है और झटके से उसकी रस्सी शरीर से खुल जाती है। अपने भाई को बिना रस्सी के यानी पूरी तरह से असुरक्षित देकर नोलन बुरी तरह डर जाता है। वो खतरे का सिग्नल देने के लिए अपनी सीटी बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर मोमा तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है। उसी समय पेड़ों की आड़ से एक बेहद अजीब और डरावनी महिला सैम्यूल की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो शैतानी परछाई सैम्यूल को छू पाती, मोमा वहां पहुंच जाती है। वो फुर्ती से दोनों बच्चों को खींचती है और उनकी रस्सियों को दोबारा सुरक्षित बांध देती है। लेकिन खतरा टला नहीं था। वो अदृश्य और भयानक महिला मोमा के बिल्कुल करीब आकर उसके कानों में खौफनाक तरीके से गुर्राने लगती है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस डरावनी महिला को नोलन और सैम्यूल बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। वो केवल मोमा को ही दिखाई दे रही थी। घर लौटने के बाद मोमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दोनों भाइयों को बुरी तरह डांटती है और खौफनाक चेतावनी देते हुए कहती है कि आज के बाद बाहर कभी भी अपनी रस्सी मत खोलना। वो उन्हें अपने बचपन का एक डरावना किस्सा सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो एक बार उसकी रस्सी खत्म हो गई थी और कुछ ही दूरी पर एक घायल छोटी बच्ची दर्द से कराह रही थी। वो बच्ची मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन मोमा समझ गई थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि ईविल का फैलाया हुआ छलावा है जो उसे रस्सी से दूर ले जाना चाहता था। मोमा कहती है कि वो छलावा आज भी उसके कानों में फुसफुसाता है। मॉम की इन बातों को सुनकर नोलन के मन में एक अजीब सी बगावत जन्म लेने लगती है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में घर से बाहर कभी किसी शैतान या अजीब क्रीचर को नहीं देखा था। उसके मन में ये इच्छा प्रबल होने लगती है कि वो इस रस्सी के बंधन को तोड़कर बाहर की असली दुनिया को देखे। रात के अंधेरे में जब दोनों भाई अपने कमरे में अकेले होते हैं तो नोलन दबी आवाज में सैम्यूल से कहता है कि हमें बिना रस्सी के बाहर जाना चाहिए। आज भी हम कुछ देर के लिए बिना रस्सी के थे, लेकिन हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। सैम्यूल डरते हुए जवाब देता है कि मॉम ने हमें सही वक्त पर बचा लिया, हमें उनकी बातों पर भरोसा रखना चाहिए। तभी नोलन एक ऐसा सवाल पूछता है जो उनके परिवार के सबसे बड़े और काले रहस्य को उजागर करता है। नोलन पूछता है, मॉम ने डैड, दादाजी और दादी जी को क्यों मारा था? सैम्यूल उसे समझाता है कि उन सभी को द ईविल ने अपने वश में कर लिया था और अगर मॉम उन्हें नहीं मारती तो वो हम सबको मार डालते। मॉम ने हमारी जान बचाने के लिए वो खौफनाक कदम उठाया था। लेकिन सैम्यूल की बातों से नोलन का शक शांत होने के बजाय और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम जो कुछ भी कह रही है वो सब एक सफेद झूठ है और इस घर के बाहर की हकीकत कुछ और ही है। जंगल का डर सिर्फ बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि खुद मोमा के वजूद को भी अंदर से खोखला कर रहा था। एक रात जब मोमा घर के बाहर अकेले बैठी होती है तो अंधेरे से निकलकर अचानक उसके मृत पति की परछाई उसके सामने खड़ी हो जाती है। दरअसल वो खतरनाक शैतानी ताकत इंसानों के जज्बातों से खेलती है और मोमा को दिमागी तौर पर कमजोर करने के लिए वो उसके पति का रूप धर कर आई थी। वो परछाई बेहद धीमी और दर्दनाक आवाज में मोमा से कहती है कि याद है हमने कितना खूबसूरत वक्त साथ बिताया था। मोमा अपने आंसू रोकर चिल्लाती है, मुझे गुजरे हुए कल से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहती हूँ। लेकिन वो शैतान हंसते हुए चेतावनी देता है कि तुम उन्हें ज्यादा दिन नहीं बचा पाओगी, बहुत जल्द मैं उन दोनों को अपने वश में कर लूंगा। इस खौफनाक एहसास से कांपती हुई मोमा भागकर घर के अंदर आ जाती है। अगली सुबह जब नोलन अपनी मॉम के साथ काम कर रहा होता है तो उसकी नजर मोमा की पीठ पर बने एक टैटू पर पड़ती है। वो टैटू एक रेंगते हुए सांप का था जो कि उसी खतरनाक ईविल का प्रतीक माना जाता था। नोलन चौंककर अपनी मॉम से पूछता है कि आपने अपनी पीठ पर इस शैतान का सिंबल क्यों बनवाया है? मोमा इस सवाल से बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में जवाब देती है कि ये टैटू उसने तब बनवाया था जब वो शहर में रहती थी और इस दुनिया में तबाही की शुरुआत भी नहीं हुई थी। नोलन को बचपन से ही नींद में चलने की एक बेहद खतरनाक बीमारी थी। उसकी सुरक्षा के लिए मोमा रोज रात को उसके पैर में एक छोटी सी घंटी बांध देती थी ताकि अगर वो रात को उठे तो उसकी आवाज से सबकी आंखें खुल जाए। एक रात नोलन को एक बेहद खौफनाक
खौफनाक सपना आता है। वो देखता है कि जंगल की गहराइयों से कोई अदृश्य ताकत उसकी रस्सी को बड़ी बेरहमी से खींच रही है और वो घिसटता हुआ एक गहरे कुएं में गिर जाता है जहाँ चारों तरफ काले सांप रेंग रहे हैं। डर के मारे अचानक उसकी आंखें खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी तरह नींद में चलते हुए सच में घर के बाहर आ चुका था और इस वक्त उसके शरीर पर कोई रस्सी भी नहीं बंधी थी। सामने उनका कुत्ता कोडा खड़ा था। नोलन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मोमा चीखती हुई बाहर आती है और उसे दबोच कर तुरंत घर के अंदर ले आती है। बिना रस्सी के बाहर जाने का मतलब था रूह का नापाक हो जाना। मोमा बिना कोई रहम दिखाए नोलन को घसीटते हुए नीचे अंधेरे बेसमेंट में ले जाती है और उसे एक भारी दरवाजे के पीछे बंद कर देती है। वो बाहर से चिल्लाती है कि जब तक तुम्हारे अंदर की बुरी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती तुम्हें यहीं बैठकर पवित्र मंत्रों का जाप करना होगा। लेकिन इस सजा ने नोलन के इरादों को और मजबूत कर दिया। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि बाहर कोई शैतान नहीं है, बल्कि ये सब उसकी मॉम के दिमाग का एक वहम है जो उन दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तहखाने के अंधेरे से बाहर आने के बाद भी नोलन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। सर्दियों के इस भयानक मौसम ने उनके हालात और बदतर कर दिए थे। घर में खाने पीने का सामान पूरी तरह खत्म हो चुका था और भूख के मारे दोनों भाइयों की हालत खराब हो रही थी। नोलन दबी आवाज में सैम्यूल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें इस रस्सी को काटकर बाहर की दुनिया से मदद लानी होगी, वरना हम यहीं भूखे मर जाएंगे। मोमा बच्चों के चेहरों पर फैली मायूसी और उनके मन में चल रही बगावत को भाप लेती है। वो जानती थी कि भूख की वजह से उनके कदम डगमगा रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए वो अलमारी से एक पुरानी चीज निकालती है, एक पोलरॉइड कैमरा। नोलन और सैम्यूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी कोई तकनीक या डिवाइस नहीं देखी थी। मोमा उन्हें समझाती है कि ये जादुई लेंस पल भर में खूबसूरत यादों और अपनों के प्यार को हमेशा के लिए एक कागज पर कैद कर सकता है। पहली बार दोनों भाइयों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान आती है और वे कौतुक से उस कैमरे को देखने लगते हैं, लेकिन ये खुशी बेहद कम समय के लिए थी। अगले ही पल मोमा एक ऐसा खौफनाक फैसला सुनाती है जिससे दोनों बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोमा भारी आवाज में कहती है, सर्दियां बहुत लंबी खिंच गई हैं, हमारे पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें अपने पालतू कुत्ते कोडा को मारकर उसका मांस खाना होगा। ये सुनते ही नोलन का खून खौल उठता है। कोडा सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि इस वीरान जंगल में उसका सबसे पक्का दोस्त था। वो रोते और चिल्लाते हुए अपनी मॉम के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं किसी भी कीमत पर कोडा को मरने नहीं दूंगा। मैं पेड़ की छाल खा लूंगा, कीड़े मकोड़े खा लूंगा, लेकिन कोडा को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मगर मोमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कोडा को घसीटते हुए घर से बाहर बने एक छोटे स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगती है ताकि वहां उसकी बलि दे सके। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अजीज दोस्त की मौत को करीब देकर नोलन का सब्र का बांध टूट जाता है। गुस्से और पागलपन में आकर वो बिना किसी रस्सी के सीधे घर की दहलीज पार करके बाहर खुले मैदान में कूद जाता है। वो चिल्लाता है, देखो मॉम, मैं बिना रस्सी के खड़ा हूँ, बाहर कोई क्रीचर नहीं है, कोई ईविल नहीं है। इससे पहले कि मोमा कुछ समझ पाती, नोलन एक तेज कुल्हाड़ी उठाता है और उस मोटी रस्सी को काट देता है जिससे मोमा बंधी हुई थी। मोमा बदहवास होकर भागती है और खुद को बचाने के लिए उस पुराने लकड़ी के स्टोर रूम के अंदर घुस जाती है। नोलन अपनी मॉम को यह साबित करना चाहता था कि बाहर की दुनिया सुरक्षित है, इसलिए वो बड़ी बेरहमी से बाहर से उस स्टोर रूम का भारी दरवाजा बंद कर देता है और कुंडी चढ़ा देता है। मोमा अंदर से रोते चिल्लाते हुए कांच के झरोखे को पीटती है, दरवाजा खोलो नोलन, मैं सच कह रही थी, ईविल मुझे छू लेगा तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन नोलन का दिल नहीं पिघलता। तभी वहां सैम्यूल आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि नोलन ने मॉम को बाहर बंद कर दिया है तो दोनों भाइयों के बीच लात घूंसे और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त उस बंद अंधेरे स्टोर रूम के अंदर एक बेहद खौफनाक मंजर सामने आता है। मोमा के ठीक पीछे अंधेरे से निकलकर उसकी मृत सांस डरावना साया खड़ा हो जाता है। वो शैतानी आवाज मोमा के कान में फुसफुसाती है, अब तुम्हारी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, मैं तुम्हारे जिस्म और दिमाग पर कब्जा करने आ गई हूँ, जिसके बाद तुम खुद अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दोगी। मोमा खौफ से चीख उठती है। वो जानती थी कि अगर उसने हार मान ली तो उसके बच्चे नहीं बचेंगे। अपने बेटों को उस शैतानी ताकत से बचाने के लिए मोमा एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाती है जिससे पूरा परिवार बिखर जाता है। वो खुद अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर लेती है। जब बाहर दोनों भाइयों की लड़ाई शांत होती है तो वे डरते डरते स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी मॉम ठंडी और बेजान फर्श पर मृत पड़ी थी। सैम्यूल अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम की लाश देकर पूरी तरह टूट जाता है। सदमे और भूख की वजह से उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी नोलन के कंधों पर आ जाती है। अगले दिन नोलन अपनी मॉम और सैम्यूल की रस्सियों को आपस में जोड़कर एक बहुत लंबी रस्सी तैयार करता है और खाने की तलाश में उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जहां वे कभी नहीं गए थे। चलते चलते नोलन जंगल के आखिरी छोर पर बनी एक पक्की सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीराना था, कोई इंसान नहीं था। निराश होकर जब वो घर की तरफ लौट रहा होता है तभी पेड़ों के पीछे से एक अनजान शख्स उसके सामने आता है। उस आदमी के पास एक बड़ा बैग था और उसने हाइकिंग के कपड़े पहने थे। वो अजनबी नोलन को देखकर चौंक जाता है और कहता है, हेलो बच्चे, मेरा नाम कोल है, मैं यहाँ हाइकिंग कर रहा था और मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? नोलन की सूखी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपते हुए कहता है, मेरी मॉम मर चुकी है और मेरा भाई घर पर भूख से तड़प रहा है। वो हाइकर तुरंत कहता है, घबराओ मत, मेरे बैग में बहुत सारा खाना है और कुछ मील दूर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। लेकिन नोलन को ये नहीं पता था कि ये अजनबी उनके लिए नई जिंदगी लाया है या मौत का पैगाम।
कोल नाम का वो हाइकर अपने बैग से खाना निकालने ही वाला होता है कि तभी घर की छत या दूर ओट से सैम्यूल अपने हाथ में एक खतरनाक क्रॉसबो लेकर सामने आ जाता है। सैम्यूल के दिमाग में उसकी मॉम की बातें पत्थर की लकीर बन चुकी थी। उसे लगता है कि सामने खड़ा अजनबी कोई इंसान नहीं बल्कि द ईविल है जो उसके भाई को अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि नोलन कुछ समझ पाता, सैम्यूल क्रॉसबो से एक जोरदार तीर चलाता है जो सीधे कोल को जाकर लगता है। कोल दर्द से चीख उठता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। नोलन बदहवास होकर उसके पीछे दौड़ता है। कुछ दूरी पर वो देखता है कि कोल खून से लथपथ हालत में एक पेड़ के पास गिरा हुआ है और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। फोन के स्पीकर से 911 इमरजेंसी ऑपरेटर की आवाज गूंज रही थी जो पूछ रही थी, सर आपकी लोकेशन क्या है। इस एक आवाज ने नोलन के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि दुनिया खत्म नहीं हुई है। बाहर इंसानों की एक पूरी बस्ती आबाद है और उसकी मॉम ने उनसे जिंदगी भर झूठ बोला था। कोल दम तोड़ देता है और नोलन उसका बैग लेकर वापस घर आता है जिसमें खाने पीने का ढेर सारा सामान था। भूख से बेहाल सैम्यूल उस खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन जब वो कोल का वॉलेट चेक करता है तो उसके अंदर एक मासूम छोटी बच्ची की तस्वीर मिलती है। ये देखकर सैम्यूल का दिल दहल जाता है कि उसने एक बेगुनाह इंसान, एक पिता की जान ले ली है। उसी रात सैम्यूल के मन का डर और पछतावा उसे पागल करने लगता है। उसे उसी पुराने स्टोर रूम से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जहां मोमा की मौत हुई थी। वो कोल की टॉर्च लेकर उस तरफ जाता है तो अंधेरे से वही छोटी बच्ची निकलकर सामने आती है जिसकी फोटो वॉलेट में थी। वो रोते हुए पूछती है, क्या तुमने मेरे पापा को देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सैम्यूल के हाथ में अपने पिता की टॉर्च पर पड़ती है वो चीखती हुई जंगल की तरफ भागती है। सैम्यूल अपनी सुरक्षा रस्सी को खोलकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। अगले ही पल सैम्यूल देखता है कि पेड़ों की टहनियों पर एक बेहद डरावना रेंगता हुआ क्रीचर चल रहा है जो पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो बच्ची कोई इंसान नहीं बल्कि खुद द ईविल थी जो अब सैम्यूल को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। पूरी तरह से शैतानी साये के कब्जे में आ चुका सैम्यूल जब घर लौटा है तो नोलन उसकी आंखों में छाए अंधेरे को भांप लेता है। नोलन तुरंत अपनी मॉम के सिखाए पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। मंत्र सुनते ही सैम्यूल के अंदर का शैतान गुस्से से पागल हो उठता है। वो नोलन को एक कमरे में बंद करता है और पूरे घर में आग लगा देता है। नोलन अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन तभी आग की लपटों के बीच उसकी मॉम का डरावना रूप उसके सामने आता है। नोलन समझ जाता है कि ये उसकी असली मॉम नहीं बल्कि वही एंटिटी है जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नोलन पूरे हौसले के साथ उस शैतानी साये को जकड़ता है और उसे लेकर सीधे नीचे जलते हुए तहखाने में कूद जाता है जहां वो लगातार मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे तड़पते हुए उस ईविल का अंत हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब पूरा घर जलकर राख हो चुका था वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंचती है क्योंकि कोल ने मरने से पहले 911 पर कॉल कर दिया था। रेस्क्यू टीम नोलन और सैम्यूल दोनों को सुरक्षित बचाकर एम्बुलेंस में बैठाती है। एम्बुलेंस में बैठा नोलन अपने भाई की तरफ देखता है और वही पुरानी लाइन दोहराता है, मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। तभी कैमरा उस पोलरॉइड फोटो पर जाता है जो सैम्यूल ने आग लगने से ठीक पहले खींची थी। उस प्रिंटेड फोटो में साफ दिख रहा था कि सैम्यूल के कंधे पर एक खौफनाक काला हाथ रखा हुआ है, यानी द ईविल मरा नहीं बल्कि वो सैम्यूल के दिमाग के अंदर बैठकर अब आधुनिक शहर की तरफ बढ़ रहा है जहां बाकी इंसान रहते हैं। तो दोस्तों ये थी नेवर लेट गो की खौफनाक दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या वो शैतानी ताकत सच में वजूद में थी या ये सिर्फ उस अकेली माँ के दिमाग का भ्रम था जो धीरे धीरे उसके बच्चों के जहन में भी उतर गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।